बड़ी खबर इस वक्त ये है, रात 8 बजे सीएए पर नोटिफिकेशन आना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अभी जो अनाउंसमेंट करेंगे वो सीए से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको बताते चले सीए को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, आज रात 8 बजे सीए का नोटिफिकेशन आएगा। केंद्र सरकार ने सीए रूल्स आज नोटिफाई वो कर सकती है। 8 बजे नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। सीए कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। जो जानकारी आज तक को मिली है उसके मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं होगी। आपको बताते चले कि संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। सीए को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली थी। कई राजनीतिक दलों की ओर से भी इसका विरोध किया गया था। एनआरसी को लेकर तो ममता बनर्जी ने कल ही कर दिया कि भैया बंगाल में तो हम लागू नहीं करने वाले हैं, लेकिन आज रात 8 बजे सीए पर आएगा नोटिफिकेशन। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आज तक आप तक पहुंचा रहा है हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता जुड़े हुए, जितेंद्र बहादुर हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आम लोगों से जुड़ा हुआ होगा। सिर्फ एक लाइन की ये जानकारी जफर इस्लाम जी भी दे रहे हैं और सूत्र भी दे रहे हैं, लेकिन सीए को लेकर रात 8 बजे नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन पीएम किस दिशा में ऐलान करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त कायम है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल इस तरीके के सवाल तब कायम रहते हैं जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, जो भी घोषणा कर रही है चित्रा, वो कर नहीं देते हैं। ऐसी बहुत बार हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है देश को जो है संबोधित किया हो। आपको याद होगा कि 105 सैटेलाइट एक साथ छोड़ने की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, नोटबंदी करने की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो तमाम इस तरीके के लिए जब भी वो जो है देश को संबोधित करने के लिए आते हैं तो इसी तरीके की घोषणा करते हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हो, देश की संप्रभुता से जुड़ी हुई हो, देश के आम आदमी के जीवन पर कोई अच्छा इफेक्ट डालती हो, प्रभाव डालती हो। उस तरीके की घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाती है। अब देखना यह है, क्योंकि चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपने पिटारे में से कुछ ऐसा लेके आएंगे जो देश की जनता के लिए भी, देश के जो संस्कृति है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब देखना यह है कि किस सेक्टर के लिए क्या लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब भी फैसला होगा, ये माना जा सकता है कि चूंकि इलेक्शन है इस वजह से आम जनता के लिए कोई राहत वाला बड़ा फैसला होगा। देखिए, मुझे लगता है कि आम जनता को बड़ा राहत वाला फैसला भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में जो है एलपीजी गैस पर 100 रुपए की कटौती की गई है, तो देश के अंदर एक तरीके की चर्चा भी है। जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग है उसका ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर पिछले 1.5 से 2 साल से जो है किसी भी तरीके से जो है ना रेट बढ़े है ना घटे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल पर जो है सरकार की तरफ से जो है बड़ी राहत जो है वो दी जा सकती है। और आपको ध्यान होगा कि महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जो है वो घोषणा की थी कि 100 रुपए एलपीजी गैस सिलेंडर पे दिया जाएगा, न सिर्फ उज्ज्वला पर बल्कि जितने एलपीजी गैस सिलेंडर के उपभोक्ता हैं उनके लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल और डीजल पर जो है बड़ी राहत जो है वो सरकार की तरफ से दी जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी घोषणा करें। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये बात सही है कि पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो फिर रेट उस तरह के नहीं बढ़े हैं, तो क्या इस दिशा में ऐलान किया जाएगा? हालांकि ये कयास ही है, नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं सामने वो हमेशा चौंकाते हैं। तो जितेंद्र बहादुर, अब आपके पास आते हुए, लेकिन जो धकधकी है विपक्षी दलों की वो तो बढ़ गई होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनाकर बीजेपी को हराने का प्लान उधर तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पूरे फॉर्म में है। पिछले ही हफ्ते हमने देखा अलग अलग राज्यों का दौरा करके किस तरह से कल वो राजधानी दिल्ली लौटे। आज सीईसी की बड़ी बैठक होने वाली है। आज भी उन्होंने किस तरह से सड़कों के जाल जो बिछाए गए हैं सरकार की ओर से उसको लेकर उद्घाटन किया है और अलग अलग जगहों पर, मंचों पर अपनी बात भी रखी है। लेकिन फिर वही सवाल कि दिशा क्या हो सकती है प्रधानमंत्री के संबोधन की? जितेंद्र,
बिल्कुल चित्रा, सबकी निगाहें इसी बात को लेकर के लगी हुई हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किस बात की घोषणा की जाएगी। आप पिछले कुछ दिनों में लगातार देखिए चित्रा की जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश के कोने कोने में जाकर के उन्होंने कई ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं जिनका उद्घाटन किया और उनकी तरफ से खुद ये कहा गया कि ये सरकार सिर्फ प्रोजेक्ट का जो है शिलान्यास उसकी तरफ से नहीं किया जाता है, उसको लेकर के वो जो आधारशिला रखी जाती है उसके बाद उद्घाटन भी उसी सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके के प्रधानमंत्री लगातार जो है पूरे देश भर में ये बताने की कोशिश जनता को कर रहे हैं कि वो सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरीके से विकास कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उन तमाम विकास कार्यों की बातें भी उनके द्वारा अलग अलग मंचों से रखी जाती रही चित्रा। लेकिन आज जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि किसी बड़े मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा कर सकते हैं और अब से कुछ ही पलों बाद इस बात की घोषणा की जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा कि किन बातों को लेकर के, क्या जनता से जुड़ा हुआ वो ये कोई मुद्दा है या फिर देश से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मुद्दा है जिसको कि लेकर के उनकी तरफ से ये पूरी बड़ी घोषणा की जाएगी। तो इस तरीके से सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। विपक्षी गठबंधन बड़ी कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को जो है हराया जाए और एनडीए गठबंधन के खिलाफ खड़े होया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से जो एनडीए गठबंधन है उसको एकजुट करके लेकर के चल रहे हैं, वैसे में विपक्षी गठबंधन उसकी काट खोजने में उसको काफी दिक्कत हो रही। आज जिस तरीके से उनकी तरफ से बड़े अनाउंसमेंट की बात कही जा रही है, वैसे में सबकी धुकधुकी इस वक्त काफी तेज हो गई है और उनको ये लग रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री की तरफ से किस तरीके का अनाउंसमेंट आज किया जाएगा और कौन सी बात वो रखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि विकास कार्यों को लेकर के कोई बड़ा मुद्दा उनकी तरफ से रखा जा सकता है या फिर जिस तरीके से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो एलपीजी गैस है उसके दाम 100 रुपए कम किए थे, क्या पेट्रोलियम पदार्थों के दाम और कम किए जा सकते हैं आम जनता के लिए, इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं। तो तमाम चीजें हैं जिसको कि लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं और ये चीज खुद जब प्रधानमंत्री जनता के सामने आएंगे और उसके बाद वो पूरी अपनी बात रखेंगे तभी ये सब तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी सिर्फ हम कयास लगा रहे हैं, ये बातें प्रधानमंत्री जब तक सामने आकर संबोधित नहीं कर देते हैं तब तक कयासों का दौर जारी रहेगा। लेकिन माना यही जा रहा है, बड़ी खबर इस वक्त यही है कि आम जनता को राहत देने वाला कोई बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा सकता है। वैसे आपको बताते चले कि खुद लोकसभा में जब उन्होंने नारा दिया था एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 पार के लक्ष्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं, उसके बाद से सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर भारतीय जनता पार्टी के ये अपने या फिर प्रधानमंत्री के अपने दावे हैं। तो उसको लेकर जिस तेज गति से सरकार आगे बढ़ी है, क्या उस दिशा में उठाया जाने वाला ये कदम होगा। खास मेहमानों की मौजूदगी है, जफर इस्लाम साहब अपनी बात कह चुके हैं, हमारे साथ अजीत गुट के ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी से जुड़े हुए हैं, महेश चव्हाण जी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट के, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी हैं, किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद किदवई जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि किशोर तिवारी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर दे दें, कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री की ओर से बड़ा ऐलान किया जाएगा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संबोधन होगा। ये संबोधन सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों को राहत दिलाने वाला क्या कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल इस वक्त का कायम है। किशोर तिवारी जी आपके पास आते हुए आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री क्या बोल सकते हैं। 140 करोड़ जनता के लिए बड़ा ऐलान माना जा रहा है पीएम के संबोधन को लेकर, कयासों का दौर ही जारी है, लेकिन आपको क्या लग रहा है किशोर जी। मुझे लगता है कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए की वो ऐलान कर सकते हैं, किसानों के लिए कर्जा माफ कर सकते हैं और एमएसपी के ऊपर भी वो बोल सकते हैं कि मैं स्वामीनाथन के फार्मूले से एमएसपी दूंगा। अब देखते हैं क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जुमलेबाजी में कोई यकीन करेगा। मोदी जी ने 10 साल के परफॉर्मेंस में अपना विश्वास खो दिया है, विफलताओं का अंबार लगा हुआ है। महाराष्ट्र में तो ऐसी हालत है, एक एक सीट के लिए उनको तकलीफ हो रही है। और रीजनल पार्टियां जो बड़ी आशा लेके गई थी, यानी मैं बता रहा हूं हमारे अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे जी, उनको तो एक एक दो दो सीटें पर समाधान मान लो ऐसा कर रहे हैं।
बीजेपी एक ऑक्टोपस है, सबको हाँ। खा लेती है, ये बोलिए मालूम है जफर उनको। इस्लाम साहब, वो कह रहे हैं बीजेपी ऑक्टोपस है और कह रहे हैं 10 साल में कुछ किया नहीं तो अब कोई भी ऐलान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए बोलो बोलो इनको जफर। भी मालूम है कि इनकी जमीन खत्म हो गई है। हाँ। अरे हमारी सुन लीजिए जमीन किशोर भाई, जनता जो है, कुछ तो भी जनता मत ने बोलो। एक मिनट, जनता ने इन पे जो विश्वास था वो खत्म, जनता का विश्वास खत्म हो गया जी। है। जनता ने इनको आशीर्वाद दे रही आप है ही हर विचार जगह। करो। उनको इनको बोलने ये दीजिए प्लीज किशोर के कठिनाई बारे हो में। रही है कि आखिर, एक मिनट बीच में मत, इतनी कठिनाई हो रही है, किसको खड़ा करे जो बीजेपी के सामने खड़ा रह पाए। हाँ। छोड़िए जीतने उतने के बाद खड़ा रह पाने ठीक की स्थिति में हो। हाँ, वो एक स्थिति टिप्पणी है बाकी अभी लोगों के लिए लेती हूँ। यूबीटी और उनके पीएम जो का संबोधन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ब्रजमोहन लेकिन एक श्रीवास्तव बात जी, कह क्या रहा हूं, उम्मीद इतनी लग छोटी रही सी है बात कह रहा हूं। प्रधानमंत्री का संबोधन इतनी किस दिशा छोटी में हो बात सकता है? कह उसके बाद आ रही हूँ, एक एक टिप्पणी हो जाए वरना संबोधन शुरू हो जाएगा तो किसी से बातचीत नहीं हो पाएगी। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी। चित्रा जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस देश के आम आदमी को ध्यान में रख के अपनी बात कहते हैं और उनके दिल में हमेशा ये मुद्दे रहते हैं जिससे कि आम आदमी को राहत मिले और देश का विकास हो सके। मुझे लगता है कि आज के उसके उद्बोधन में निश्चित रूप से वो देश के सामने ऐसे कार्यक्रम और आने वाले दिनों की ऐसी योजना रखेंगे जिसको लेके आम आदमी उनसे आशा रखता है और उन आशाओं को पूरा करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जनता की नब्ज को जानकर बात कहने वाले राजनेता है, और निश्चित रूप से आज वो ऐसा संदेश देंगे कि INDIA के साथियों के पास इसका कोई जवाब भी नहीं होगा और आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है लोकसभा के, उसमें एनडीए के प्रत्याशियों को भरपूर जनता का समर्थन मिलेगा, इसका मुझे विश्वास है। महेश चव्हाण जी, आज ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि विराट और विशाल काम करने के लिए मैं जाना चाहता हूं, तो ऐसा लग रहा है वही विराट ऐलान कुछ हो सकता है थोड़ी देर में। क्या उम्मीद है आप लोगों को? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ चित्रा जी, ऐसी कौन सी घोषणा होगी जो सभी का समाधान कर सकेगी, जैसे कि गरीबों का समाधान कर सकेगी, महिलाओं का समाधान कर सकेगी, किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकेगी, युवाओं के समाधान कर सकेगी। ऐसी कौन सी घोषणा होगी? CAA की घोषणा तो ये सब इनका समाधान नहीं कर सकती। अभी देखिए, अगर शायद कुछ महंगाई पे बोले, शायद कुछ बेरोजगारी पर बोले, शायद कुछ किसानों की समस्याओं पर बोले, उनके MSP पर बोले, उनकी आय दोगुना करने के बारे में कुछ बोले, शायद यही कुछ होगा। उनको लगता होगा कि 10 साल में वो नहीं कर पाए तो अभी चुनाव सामने आकर खड़े हैं, तो चुनाव के पहले कुछ एक पॉपुलर घोषणा की जाए जिसकी वजह से शायद वापस मतदाता उनको मतदान करे। तो आपको लग रहा है कि कोई पॉपुलर घोषणा उनकी ओर से की जाती है? जल्दी जल्दी बाकी लोगों के पास जाते हुए कृष्णा हेगड़े जी, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, सामान्य प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं, उन्होंने राम मंदिर के बारे में बोला, आर्टिकल 370 के बारे में बोला, ट्रिपल तलाक के बारे में बोला, नोटबंदी के बारे में बोला, और जो भी सामान्य प्रधानमंत्री ने किया जनहित और लोकहित में किया, और देश ये जानता है और पूरी दुनिया ये जानती है। किशोर तिवारी जी ने महाराष्ट्र के बारे में बात किया, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि संजय निरुपम कह रहे हैं कि जो MBA का कैंडिडेट है वो भ्रष्ट है, उसके ऊपर वो जवाब दे। संजय निरुपम MBA के नेता है। उसके बाद प्रकाश अंबेडकर जी ने लिखा है एक पत्र, और उन्होंने उद्धव ठाकरे और ये हमारे शरद पवार साहब के निष्ठा पे सवाल उठाया है। तो किशोर जी अपने गिरेबान में जाके, अपने खुद के घर में जाके और दूसरे के बारे में टिप्पणी नहीं करे, यही मैं उनसे अपेक्षा करूंगा। और 48 में से 45 सीट हम महाराष्ट्र में जीतेंगे, और जो अब की बार 400 पार है उसका लक्ष्य हम पूरा कर सम्मानीय प्रधानमंत्री फिर से इस देश पर प्रधानमंत्री बने और जनहित और लोकहित में काम करे। यही हमारी सबकी प्रयास है। ठीक है।